एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी को स्टार्ट कर दिया था। आज वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी के इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4। जी हाँ, लास्ट सेशन तक हमने पार्ट नंबर 3 को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम पार्ट नंबर 4 को कवर करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस पार्ट नंबर 4 में। इन दिस सेशन वी विल लर्न वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, और ये जो स्टार्ट होंगे वो आपके 301 एंड 347 तक हैं। मतलब इसमें हम कुल 47 वर्ड्स को ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हर सेशन में 100 वर्ड्स को कवर किया है, और जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे वो हमारे 201 से लेके 300 वर्ड्स तक थे। अब ये जो स्टार्ट होंगे आज, वो 301 से लेके 347 तक वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। और वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके मीनिंग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि वो कौन सा उनका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। मतलब क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, या क्या है। तो वो क्या है और उनका क्या अस्तित्व है, क्या यूज है, वो सारी चीजें आज इन वर्ड से रिलेटेड हम इस सेशन में जानने वाले हैं। याद रखिएगा, ये लेटर ए से जुड़े वर्ड्स रहेंगे बस। ओके, चलिए तो लेट्स बिगिन द सेशन। अपने सेशन को हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है एथलीट। अब देखिए, इसी वर्ड के साथ यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। ये एथलीट है, एथलीट नहीं होगा। ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से होगा, तो एथलीट। ओके, अब एथलीट कौन है भैया? ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, एक ऐसा व्यक्ति ट्रेन इन फिजिकल एक्सरसाइजेस। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ट्रेनिंग मिली होती है फिजिकल एक्सरसाइज में, जो कि ट्रेंड होता है। जैसे आपने देखा होगा, ओलंपिक्स में एथलीट होते हैं, और एथलीट्स क्या करते हैं, वो लोग मेडल जीत कर लाते हैं, है ना। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स को, गोल्ड मेडल्स को, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को जीता है। तो यहाँ पर अ पर्सन ट्रेन्ड इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस में ट्रेंड हो, व्यायाम में ट्रेंड हो, तो उसको बोलते हैं खिलाड़ी या फिर एथलीट। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एटॉमिक। अब देखिए, एटॉमिक, ये वर्ड भी आप देख सकते हैं, एटॉमिक। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एटॉमिक, तो एक वर्ड होता है एटम, आपने सुना होगा। अब एटम आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, और एटम बॉम्ब का नेम भी आपने सुना होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होता है? परमाणु, है ना। एडजेक्टिव, पर्टेनिंग टू एटम्स, मतलब वो जो एटम्स से रिलेटेड है। पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड है, तो ये एक एडजेक्टिव है। जैसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वैल्यू, है ना। तो एटॉमिक क्या हो जाता है वहां पर? एटॉमिक एक एडजेक्टिव है, वैल्यू क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो अब इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परमाणु संबंधी, मतलब जो परमाणु से संबंधित है उसे बोला जाता है एटॉमिक। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है अटैचमेंट। अब देखिए, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, एक अटैच और एक MENT। मतलब ये MENT इसके लिए सफिक्स है। आपने पहले भी सुना हुआ है कि जब भी हम किसी वर्ब में MENT को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक नाउन बन जाता है ना। तो ये अटैचमेंट, ये एक नाउन होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक नाउन। और इसका मतलब क्या है? अ फास्टनिंग या ग्रेट अफेक्शन, मतलब एक स्नेह, एक प्रेम संबंध, जो बहुत ज्यादा किसी से हमें लगाव है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर अब कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपनी फैमिली में अपनी मदर से है, मतलब सबसे ज्यादा लगाव, या जो भी मेरी बातें हैं मैं सबसे ज्यादा उनसे लगी हुई हूँ, मतलब उनसे मेरी सारी बातें मैं उनसे बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह कर लेती हूँ, तो वो मेरे सबसे ज्यादा करीब है, तो उनसे मेरा अटैचमेंट सबसे अधिक है। तो अटैचमेंट मतलब बंधन, कुर्की, अनुराग, प्रीति। तो ये सब क्या है? अटैचमेंट के हिंदी वर्ड्स हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अब अटैक आपने कई बार सुना होगा, हमला कर देना। तो अटैक क्या है? अटैक एक वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना है कि ये वर्ब कैसा वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कभी भी किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद हम किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं ए अटैक्ड बी, CKET, ए अटैक्ड बी, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूं ए अटैक्ड ऑन बी, CKET, अटैक्ड ऑन बी, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अटैक्ड क्या है? हमला कर दिया। किस पे हमला कर दिया? बी पे हमला कर दिया। तो अटैक तो एक वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव है तो हमें डायरेक्ट नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ऑन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर अटैक्ड के बाद हम ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। दूसरी बात, अटैक को हम एक नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 26/11 में होटल ताज पे हमला हुआ था, तो वो जो हमला है, तो देयर वाज एन अटैक ऑन द होटल ताज इन 2008। ओके, तो वहां पर ऑन 26/11, तो वो क्या है कि अटैक हुआ था, किस पे अटैक हुआ था? होटल ताज पे, द होटल ताज। तो वहां पर अटैक एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो ये सेम वर्ड एक वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है, एक नाउन की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जब ये वर्ब है तो इसका मतलब है टू फॉल अपॉन, मतलब हमला करना, टू असॉल्ट। ओके, आक्रमण करना, धावा करना या हमला करना। और अगर ये नाउन है तो ये एक ऑफेंसिव ऑपरेशन है, ठीक है, क्राइम है, मतलब अभियोग, आक्रमण या हमला। तो हमला करना वो भी अटैक है और हमला वो भी अटैक है। हमला अगर हम अटैक की तरह यूज करेंगे सिर्फ तो नाउन है, और अटैक्ड एक वर्ब की तरह भी प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर आ जाता है एक वर्ड अटेन। अटेन एक वर्ब है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों रूप में ये यूज हो सकती है। इसका मतलब है कोई चीज को पा लेना, प्राप्त कर लेना, अचीव कर लेना, किसी चीज पर पहुंच जाना। तो टू रीच, टू गेन, टू अचीव, ये होता है अटेन। और ये इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, प्राप्त करना या पहुंचना। ओके, तो अटेन का ये मीनिंग होता है। जैसे शी अटेन्ड द रेपुटेशन, उसने रेपुटेशन को अटेन कर लिया। शी अटेन्ड द मार्क, अटेन्ड डिस्टिंक्शन, तो मतलब उन्होंने डिस्टिंक्शन को प्राप्त किया, ठीक है। और अटेन को हम इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है अटेंडेंस। अब भाई आपकी अटेंडेंस कितनी रही स्कूल में, तो अटेंडेंस वही होता है, ये एक नाउन है, मतलब कितनी प्रेजेंस, कितनी हाजिरी आपकी रही है ना। तो ये होता है उपस्थिति। अटेंडेंट, अब कोई व्यक्ति जो आपके साथ हो वो अटेंडेंट है। अ पर्सन अटेंडिंग, मतलब सपोज करो ए है और ए को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, तो ए से डॉक्टर पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे साथ कौन है, तो उसने कहा भाई मैं बी को लेकर आया हूँ, बी मेरी सिस्टर है। तो बी साथ में आई है, तो बी कौन है? अटेंडेंट है। ओके, तो अनुचर या साथी, तो जो भी अनुचर होते हैं, साथी होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, उनको अटेंडेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अटेंशन। अब कहते हैं ना सावधान, अटेंशन वही है। अटेंशन जब हम किसी की तरफ सावधानी बरतते हैं तो वो अटेंशन है। ये एक नाउन है, मतलब एक्ट ऑफ अप्लाइंग वंस माइंड, किसी के माइंड के अकॉर्डिंग काम करना, बिल्कुल सावधानी बरतना, अटेंटिवली। तो होता है ध्यान या आकर्षण। अटेस्ट, अटेस्ट क्या है? अटेस्ट एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो सकती है। टू बेयर विटनेस, टू अफर्म सोलमली। आपने देखा होगा कई बार हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई इसको अटेस्ट करा कर लाओ किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो गजेटेड ऑफिसर उस पे अपनी मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, मतलब वो अटेस्ट कर देते हैं कि हाँ वो अफर्म कर दे रहे हैं, अपना विटनेस, अपनी कह सकते हैं कि अपना सबूत पेश कर देते हैं कि हाँ भाई इस पे हमारे सबूत है कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये जो फॉर्म्स है ये सब वैलिड है। तो वो होता है अटेस्टेशन। आपसे कहा जाता है जब भी आप अपने कभी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उनको अटेस्ट करके दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पे अपने साइन होने चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ वो मेरी मर्जी से आपके पास जा रहा है और इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो होता है अफर्म कर देना, वेरीफाई कर देना, दैट इज अटेस्ट। ओके, इसका मतलब है प्रमाणित करना या सही करना। अब देखिए, अटेस्ट क्या था? अटेस्ट एक वर्ब था और अटेस्टेशन क्या हो जाएगा? अटेस्टेशन नाउन हो जाएगा, जिसका मतलब है टेस्टिमनी, मतलब ये प्रमाणित है, सिद्ध है। तो कोई भी चीज जो गवाही है, प्रमाण है, किसी चीज का प्रूव है, दैट इज अटेस्टेशन। एटीट्यूड, बिहेवियर, पोस्चर ऑफ बॉडी, मतलब आपका पोस्चर ऑफ बॉडी क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। कहते हैं ना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है या फिर आपका रिएक्शन क्या है, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं उसके प्रति, दैट कॉल्स योर एटीट्यूड, वो आपका एटीट्यूड है। ओके, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं व्यवहार, भाव या आकृति। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होता है टू ड्रॉ अटेंशन और टू एंटाइस, ये एक वर्ब है। आकर्षित करना, लुभाना।
ऑक्शन, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को, अ पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, सबसे ज़्यादा बिड लगाता है। जैसे एक होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कि एक बड़ा-सा घर होता है, उसकी बोली लगा दी जाती है। फिर सब जने कहते हैं कि भई सपोज़ कीजिए उस पे लिखा गया कि 70 लाख, तो 70 लाख 1, 70 लाख 2, फिर इतने पे दूसरा व्यक्ति कोई हाथ उठा देता है और उससे ज़्यादा कॉस्ट बोलता है। और इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो एक प्रॉपर्टी के लिए बहस करते रहते हैं, बोली लगाते रहते हैं और लास्ट में जिसकी बिड सबसे ज़्यादा हाई होती है, जिसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बोलता, उसे 3 नंबर तक सेट कर दिया जाता है कि हाँ भई ये प्रॉपर्टी आपकी हुई इतने रुपीज़ में। तो वो जो सारा प्रोसेस आपने कभी देखा होगा ना, उसी को ऑक्शन बोला जाता है। मतलब अ पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू द हाईएस्ट बिडर, जिसको हिंदी में नीलामी बोला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑक्शन। ओके? ऑक्शनीर, अब देखिए ऑक्शन से ही वर्ड बना ऑक्शनियर। ऑक्शनियर कौन है? अ होल्डर ऑफ ऑक्शन, मतलब जो नीलामी कराता है। तो इसको बोला जाता है नीलाम करने वाला। फिर ऑडेसिटी, ऑडेसिटी क्या होता है भैया? ऑडेसिटी डेयरिंग स्पिरिट। सबसे पहली बात तो ये एक नाउन है, ठीक है? और नाउन है और ये क्या है? डेयरिंग स्पिरिट मतलब बोल्डनेस। ओके, किसी की व्यक्ति की बोल्डनेस, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत बोल्ड है, तो वो कौन है? वो उसकी ऑडेसिटी, ठीक है? जो उसकी बोल्डनेस है। तो निर्लज्जता, घृष्टता या दिलेरी, वो होती है ऑडेसिटी, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव वर्ड भी है। जैसे कभी-कभी होता है ना कि कोई एक इंसान जो बिल्कुल डेयरिंग हो, मतलब बिल्कुल चाहे वो जो एकदम कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो जिसमें डेयरिंग स्पिरिट हो, जो कुछ भी कर सके, जुनूनी हो, बोल्ड हो, तो उसकी जो बोल्डनेस होती है, उसको बोला जाता है ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी क्या है? एक नाउन है, ओके? ऑडिबल, अब ऑडिबल आपने एक वर्ड सुना होगा ऑडियो, इसी से वर्ड बना ऑडिबल, मतलब जो चीज़ सुनने के योग्य है, ठीक है? वो होती है ऑडिबल। तो ये एक एडजेक्टिव है और एबल टू बी हर्ड, मतलब जिसको सुना जा सके, तो सुनाई देने योग्य। तो जो भी चीज़ सुनाई देने योग्य होगी, वो कैसी होगी? ऑडिबल। फिर है ऑडियंस, ऑडियंस मतलब जनता, तो बॉडी ऑफ हियरर्स, इंटरव्यू, तो वो ऑडियंस होती है, ठीक है? इनको बोला जाता है श्रोतागण या सुनने वाले लोग या साक्षात्कार या भेंट। जैसे मान लीजिए कोई एक सिंगर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सिंगिंग, अपने सॉन्ग सुना रहे हैं, तो सामने ऑडियंस भी तो बैठी होनी चाहिए ना जो उनको सुनेगी। तो जो सुनने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? ऑडियंस, ठीक है? फिर आ जाते हैं ऑडिटर, मतलब किसी चीज़ का जो ऑडिट करेंगे, इस ये टर्म आती है ऑडिट से, ठीक है? अब देखिए, आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, उनके ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स मतलब इंस्पेक्शन होता है उनके अकाउंट्स का, है ना? ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब जो उनके बही खाते होते हैं, है ना? जो उनका लेन-देन है, सारे पैसों से रिलेटेड सब है, उस सब का इंस्पेक्शन होता है। तो वो जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑडिट। और उसको करने वाला व्यक्ति कौन होता है? ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या हुआ भैया? नाउन हुआ, संज्ञा हुई, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए बोला गया है, वन हू ऑडिट्स अकाउंट्स। तो जो अकाउंट्स को ऑडिट करता हो वो व्यक्ति कौन है? ऑडिटर है। तो हिसाब-किताब जाँचने वाला। फिर वर्ड आया ऑट। ऑट क्या होता है? जी, ये नाउन और एडवर्ब, मतलब संज्ञा भी है और विशेषण क्रिया भी है। एनीथिंग, इन एनी रिस्पेक्ट। दोस्तों आपने कई बार किसी को भी कहते हुए सुना होगा कुछ भी। जैसे मान लीजिए कुछ भी कह दिया, कुछ भी, मतलब कुछ भी कहोगे तुम, कुछ भी। तो जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? ऑट। तो जब हम कहते हैं ना कुछ भी, तो हम बोल सकते हैं इट्स ऑट। तो अगर आप कभी कहें ना कुछ कुछ भी, तो उसे कहना इट्स ऑट। ओके? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब जो बिल्कुल रिलायबल हो, जो बिल्कुल सही हो। ये एडजेक्टिव है, जो रिलायबल हो, ट्रू ट्रू हो, प्रामाणिक हो, सच्चा हो, दैट इज ऑथेंटिक। उसी से बना ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिक तो एडजेक्टिव हो गया, मतलब विशेषण हो गया। इसके आगे हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ऑथेंटिसिटी खुद एक नाउन है, मतलब जिसका जो प्रमाण हो, जेन्युइननेस, किसी चीज की जेन्युइननेस कितनी है, मतलब प्रामाणिकता कितनी है। तो ऑथेंटिसिटी नाउन है और उसी से वर्ड बनता है ऑथेंटिक, जो कि एडजेक्टिव। ओके? अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन होते हैं भाई? पावर, राइट, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में राइट है।
प्लूरल पर्सन इन पावर। ओके, प्रभाव, शक्ति, प्रभुत्व, अधिकारी पुरुष। ऑथोराइज करना, ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव, टू गिव अथॉरिटी, मतलब किसी को अथॉरिटी देना, किसी को पावर देना, वो क्या है, किसी को ऑथोराइज करना, मतलब अधिकार देना। फिर आता है ऑटो। अब देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद के लिए, खुद के लिए वर्ड हम बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। जिससे प्रेफरेंस, ये एक प्रेफरेबल एडजेक्टिव है, इन द सेंस ऑफ वंस ओन, जो खुद का हो, स्वयं का हो, सेल्फ हो, अपना, आप ही, अर्थ का उपसर्ग। देखिए, आपने कभी सुना होगा ये मशीन ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब जो खुद ही चलती है, मतलब सारे काम वो खुद ही करती है, उसमें कुछ भी एक इंसान को नहीं करना पड़ता, बस एक बार स्टार्ट कर दो वो सारे काम खुद करेगी, ऑटोमेटिक है, मतलब ये चीज खुद हो जाएगी। हम कहते हैं भाई ये प्रेस ऑटोमेटिक है, आयरन ऑटोमेटिक है, मतलब एक वक्त के बाद जब वो गर्म हो जाएगी तो वो खुद ही बंद हो जाएगी। तो जो सेल्फ खुद से ही काम कर ले, दैट इज कॉल्ड ऑटो। ओके, तो उसी वर्ड से आया ऑटो। और अब ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए ये जो वर्ड आया ऑटोबायोग्राफी, ये क्या होगा, यहाँ पर एक वर्ड है ऑटो, मतलब अपने आप स्वयं, है ना, सेल्फ। और बायोग्राफी कहते हैं, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी कहते हैं किसी की स्टोरी को। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन की गाथा, अपने जीवन की कथा खुद लिखता है, तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। जैसे बहुत से ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ऋषि कपूर ने लिखी थी, और भी बहुत सारे, देयर आर मेनी पीपल हु हैव रिटन देयर ऑटोबायोग्राफी, है ना, जो अपनी अपनी जीवनी अपने आप ही लिखते हैं और उसे सुनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, जिसे लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक पर्सन की आत्मकथा जो उन्होंने स्वयं ही लिखी हो, ठीक है, अ लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, आत्मकथा जिसे बोला जाता है। और देखिए, अगर मैं इसमें से एक वर्ड हटा दूं ऑटो, तो बायोग्राफी होता है किसी के जीवन की किसी की जीवनी या किसी के जीवन की स्टोरी। जैसे अगर ऑटोबायोग्राफी है, मतलब वो पर्सन अपने बारे में खुद ही लिख रहा है, और बायोग्राफी जब वो पर्सन किसी और की लाइफ के बारे में लिखता है, तो वो होती है बायोग्राफी। ओके, अब आ जाते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है भैया, नाउन है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, जहां पर पूरी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल सरकार का राज, अधिराज्य, तो वो होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोग्राफ, सिग्नेचर, तो ऑटो मतलब सेल्फ और ग्राफ मतलब अपनी राइटिंग, तो सिग्नेचर जो अपने सिग्नेचर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। जैसे सेलिब्रिटीज के हम लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। तो स्वहस्त लेख या हस्ताक्षर। फिर ऑटोमेटिक, जो खुद वर्क करे, सेल्फ एक्टिंग। ओके, तो अपने आप चलने वाली। ऑटम, ऑटम एक सीजन का नेम है ना, जैसे हम पतझड़ बोलते हैं ना, द थर्ड सीजन ऑफ द ईयर, जिसे हिंदी में शरद ऋतु बोला जाता है। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब जो सपोर्ट करे, है ना, जैसे आपने ऑक्सिलरी वर्ब सुना होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स को बोला जाता है। तो ऑक्सिलरी एक एडजेक्टिव है, नाउन भी हो सकता है, प्लूरल इसका ऑक्सिलरीज होता है, जो हेल्पिंग हो या हेल्पर, सहायक या सहकारी। अवेलेबल मतलब जो चीज प्रस्तुत हो आपके लिए, जिसको आप ले सकते हैं। तो जो एडजेक्टिव एसेसिव, है ना, एक्सेसिव हो। उपयोगी हो, ऑफ नो अवेल, यूजलेस, निरर्थक, ठीक है। एवराइस और एवरीज, इसको एवरीज बोला जाता है। नाउन है ग्रीडीनेस, मतलब लोभ, लालच। एवेन्यू, नाउन है रोड और स्ट्रीट विद ट्रीज, तो जैसे हम किसी, आपने सुना होगा ना कि ये ग्रीन एवेन्यू है, मतलब ये उस जगह रोड, स्ट्रीट, या जिसमें एक ऐसी स्ट्रीट जिसमें ट्रीज लगे हुए, एक ऐसी रोड जिसपे साइड में सारे ट्रीज लगे हुए हो, तो वो एवेन्यूज होते हैं, ठीक है। तो वृक्ष पंक्ति से ढका हुआ मार्ग, आपने देखा होगा, इस तरह से पूरी रोड होती है और साइड में बिल्कुल उनके पेड़ होंगे, है ना, और ऐसे पेड़ होंगे बिल्कुल ऐसे करके लटके हुए आगे को, है ना, और पूरे यहाँ से भी पेड़ हैं, है ना, ये पेड़ है इधर से ऐसे करके ढके हुए, इधर से, तो पूरा जो रोड है वो बिल्कुल ऐसे ढका हुआ है जैसे पेड़ ही पेड़ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीधे आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे और उसके बीच में से आप निकल कर जा रहे हैं, तो वो होता है एवेन्यू, इस तरह का जो रास्ता होता है, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा सुंदर सा ड्रॉ करूँ इस पे, तो बड़ा अच्छा ड्रॉ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। एवरेज, an ordinary standard prevailing rate or account,
एवरेज मतलब जो औसत होती है, औसतन, है ना? जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 बॉयज़ हैं, है ना? और उनके जो नंबर है वो इस प्रकार हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करके, है ना? अब इन सबको हमने क्या करा कैलकुलेट कर लिया 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और ये कितने हैं पूरे 5 हैं। तो 5 15/5 मतलब 3 तो ये इनका एवरेज निकल कर आ जाएगा 5 लोगों का एवरेज निकाला सपोज़ हमने। तो इस तरह से आता है एवरेज निकल कर मतलब जो बीच का मध्यस्थ हो, तो वो एवरेज है। तो मध्यम अवस्था या प्रचलित या परिणाम या औसत। एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड मतलब जो बिल्कुल सादा हो, सामान्य हो, मध्यम हो तो उसको भी एवरेज बोला जाता है। जैसे एवरेज मैन है या एवरेज पीपल मतलब एवरेज क्लास के। तो जो जिनका एक मध्यस्थ एक रूप है, एक समान रूप वाले लोग। अवॉइड मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो अवॉइड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है टू इवेड, टू शन, टू इग्नोर। त्यागना, टालना, बच जाना। अवॉइडेंस एक नाउन हो जाएगा द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग मतलब अवॉइड करने का एक तरीका। आनाकानी करना, बचाव करना, परिहार करना। अवेट टू वेट फॉर समवन ठीक है ये एक वर्ब है ट्रांजिटिव। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। अब आ जाते हैं अवेक। देखिए अवेक का मतलब क्या होता है? अवेक एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो सकती है और इसका मतलब होता है टू गेट अप, टू बिकम एक्टिव, टू राउज फ्रॉम स्लीप मतलब नींद से उठ जाना। बोल सकते हैं जागृत होना, जागना या सचेत करना। इसके आगे पढ़ते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है मतलब नॉट स्लीप या नॉट अस्लीप या विजिलेंट मतलब जो बहुत केयरफुल हो, जागृत हो, सचेत हो। अवार्ड जो किसी के अच्छे काम के लिए उसको मिलता है, एक जजमेंट है, थिंग अवॉर्डेड। निर्णय, न्यायालय का फैसला या पुरस्कार। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जब अवार्ड्स मिलते हैं, उनके परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो उनको एक ट्रॉफी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एन अवार्ड। ठीक है? अवेयर, अवेयर एक एडजेक्टिव है मतलब जब किसी को किसी चीज़ का ज्ञान हो, वो ज्ञात हो, भली-भाँति किसी को किसी चीज़ का ज्ञात हो, तो मतलब किसी चीज़ को जानना, नोइंग, कॉन्शियस, इन्फॉर्म्ड और अटेंटिव। जो उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म्ड है, अटेंटिव है, ठीक है? बिल्कुल उसको पता है कि क्या चीज़ हुई है, तो दैट इज़ अवेयर ऑफ समथिंग। तो सचेत होना, सावधान होना, सतर्क होना। अवे अवे एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से यूज़ होता है। अवे का मतलब है जो चीज़ डिस्टेंस पर हो या कॉन्स्टेंटली। तो दूर, निरंतर। टू गो अवे चले जाना, ठीक है? तो अवे एक फ्रेज़ के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ऑफुल, ऑफुल एक एडजेक्टिव है मतलब जो चीज़ टेरिबल हो, ड्रेडफुल हो मतलब डरावनी। जैसे भयंकर, डरावना, जैसे हम बोल सकते हैं ऑफुल मूवमेंट या ऑफुल एरिया, तो जो बहुत ज़्यादा भयंकर हो, डरावना हो, ऑफुल मूवी, तो उसके लिए हम लोग ऑफुल का प्रयोग कर सकते हैं। अ व्हाइल, अ व्हाइल बोलते हैं एडवर्ब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे हम कहते हैं ना वेट फॉर अ व्हाइल। अब देखिए वो अ व्हाइल अलग-अलग नहीं होता, वो क्या होता है अ व्हाइल पूरा एक शब्द है जो कि एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसका मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े वक़्त के लिए। जैसे हम कहते हैं वेट फॉर अ व्हाइल, ओके? तो क्षण भर के लिए, ज़रा देर के लिए। ऑकवर्ड, अब ऑकवर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लमज़ी या डिफिकल्ट टू डील विद मतलब थोड़ा अजीब-सा जिसके साथ डील करना अ, मतलब खतरे से खाली नहीं है, थोड़ा अजीब है डील करना, जिसके साथ बड़ा मुश्किल है डील करना, है ना? तो वो बड़ा क्लमज़ी ऑकवर्ड मतलब बड़ा खराब-सा, है ना? तो भद्दा, कुरूप, अकुशल उसको ऑकवर्ड बोलते हैं। एक्स, एक्स क्या होता है? अ चॉपिंग टूल आपने देखा होगा कुल्हाड़ी, इस तरह से होती है ना ऐसे। ये लकड़ी की होती है, फिर यहाँ पर ऐसे करके इसमें ये लगा होता है डंडा और ये पूरा लकड़ी का ऐसे होता है। तो लकड़ी ये पेड़ वगैरह काटने के काम आती है, लकड़ी काटने के काम आती है। तो ये होती है कुल्हाड़ी, इसको बोला जाता है एक्स, ओके? फरसा या कुल्हाड़ी, एन एक्स टू ग्राइंड एन अल्टीरियर ऑब्जेक्ट तो स्वार्थ। फिर आता है एक एक्सियम, ये होता है नाउन एक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ मतलब स्वतः सिद्ध प्रमाण। फिर ए, अब देखिए ये क्या वर्ड है ए, ये एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब जो हमारे भाव को स्पष्ट करता है और नाउन भी हो सकता है मतलब एन अफर्मेटिव आंसर। जब कोई कहते हैं ना ए मतलब वो हामी दे भर रहे हैं
किसी भी बात के लिए हामी भर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो एक अफ़र्मेटिव मतलब बिल्कुल एक पॉज़िटिव आंसर जब कोई किसी बात के लिए देता है तो वो ए बोलता है। ओके? ए दैट इज़ ये एक इंटरजेक्शन मतलब एक भाव को स्पष्ट करता है कि हाँ, आप किसी चीज़ के लिए हामी भर रहे हैं। बोल सकते हैं हाँ, सिर्फ़ हाँ का मतलब क्या होता है? ए। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो ए लेटर से बिगिन होने वाले वर्ड्स हैं और इनसे रिलेटेड हमने सारे वर्ड्स देखे कि इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा और ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए अगर कोई वर्ड नाउन है, तो वो या तो सब्जेक्ट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर वो एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमेशा नाउन का आना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये इसको नाउन मतलब इसको क्वालीफाई कर सके। अगर एडवर्ब है, तो वो कब, कहाँ, कैसे का जवाब दे सकता है। अगर वो वर्ब है, तो किसी एक्शन को शो कर सकता है। तो आपको जितने भी ये वर्ड्स हैं और इनके साथ हमने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, तो उनको अपने-अपने वाक्यों में एक बार प्रयोग करके देखिए, उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसमें हमने इनको पढ़ा है। ताकि आपको इन शब्दों का अर्थ भी याद हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी पता लग जाएगा कि इन्हें किस तरह से एक वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और इस तरह से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स लर्न भी हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम और किसी लेटर को लेकर अपने वर्ड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स टू यू।